एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट अलर्ट फुल हाल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए कलेक्टर कार्यालय गुना ज़िले में जो निकली वैकेंसी है उसकी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई हैं। यदि इसमें भारत शासन के सामाजिक न्याय तथा आधिकारिक मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हेतु निर्धारित आवश्यक सेटअप में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवश्यक अर्हता योग्यता एवं गुना जिले की NIC द्वारा विकसित वेबसाइट guna.nic.in अथवा कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जिला गुना तथा कार्यालय कलेक्टर जिला गुना के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 2/12/2024 से दिनांक 16/12/2024 तक सायंकाल 5 बजे तक कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग गुना DDRC भवन पुलिस लाइन कैंट थाने के पीछे तहसील गुना जिला गुना में आमंत्रित किए जाते हैं। नियत तिथि के पश्चात डाक अथवा किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है। तो सबसे पहला पद निकला हुआ है इसमें क्लिनिकल मनोचिकित्सक ऑब्लिक पुनर्वास मनोचिकित्सक, कोई एक पद। इसके लिए योग्यता है क्लिनिकल मनोचिकित्सक, क्लिनिकल मनोचिकित्सा में MPhil और क्लिनिकल मनोचिकित्सा में व्यावसायिक डिप्लोमा। पुनर्वास मनोचिकित्सक के लिए पुनर्वास मनोचिकित्सा में MPhil या पुनर्वास मनोचिकित्सा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो मानदेय रखा गया प्रतिमाह वो है 20,500 रुपये। अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी है सीनियर प्रोस्थेटिस्ट और OH श्रेणी, कोई एक पद। इसके लिए योग्यता है RCI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स BPO में स्नातक होना चाहिए। इसके लिए जो वेतन दिया है वो है 20,500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी वैकेंसी लिखते हैं ऑडियोलॉजिस्ट और सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट, कोई एक वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता है ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक और BSc स्पीच एवं हियरिंग। इसके लिए भी वेतनमान 20,500 रुपये रखा गया है। अगली वैकेंसी है श्रवण सहायक जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट, कोई एक। इसके लिए योग्यता है श्रवण यंत्रों की जानकारी, मरम्मत, कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा होना चाहिए। ये दूसरा है स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन, हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा। और तीसरी योग्यता इसके लिए ईयर मोल्ड तकनीशियन, हियरिंग एंड रिपेयरिंग और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। इसके लिए जो वेतनमान रखा गया है वो है 16,000 रुपये प्रति माह। इसके बाद आती है अगली वैकेंसी है गतिशीलता प्रशिक्षक की। गतिशीलता प्रशिक्षक की वैकेंसी एक है। इसके लिए योग्यता जो है रखी गई है वो है 10वीं पास प्लस गतिशीलता सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी अधिमानत है गतिशीलता विज्ञान में स्नातक BMSc अथवा दृष्टिबाधित में D.Ed विशेष शिक्षा या B.Ed विशेष शिक्षा होना चाहिए। इसके लिए जो वेतनमान रखा गया है वो है आपका 14,500 रुपये। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता की जो वैकेंसी है इसके लिए योग्यता की PGDCBR में पोस्ट ग्रेजुएट या समुदाय आधारित पुनर्वास DCBR या समुदाय आधारित समावेशी विकास CBIDMRW में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए जो वेतनमान है वो 14,500 रुपये रखा गया। इसके बाद है अगली वैकेंसी व्यावसायिक परामर्शदाता सह कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी। इसके लिए आपको चाहिए व्यवसाय पुनर्वास में डिप्लोमा BDR/बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस डिप्लोमा
ADC GC या पुनर्वास विज्ञान में स्नातक BRSC, इसके लिए भी वेतनमान 14,500 रुपये रखा गया है। इसके बाद है अगली वैकेंसी है ट्रांस डिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक की, इसके लिए श्रवण बाधित में DEDSE या BEDSE योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए वेतनमान है 16,000 रुपये प्रति माह। इसके बाद है प्राथमिक उपचार थेरेपिस्ट की वैकेंसी आई, ये भी एक वैकेंसी। इसके लिए योग्यता है PGDDT या PGDEI या BMR BRSC BRD MRSC या MSEI, इसके लिए जो वेतनमान है वो 14,500 रुपये रखा गया है। अगली वैकेंसी है केयर गिवर की वैकेंसी के लिए आपको योग्यता है CCCG या RCIG CCC राष्ट्रीय न्यास या कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, जिसमें दिव्यांगजनों की देखभाल के 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसकी वेतनमान जो दिया हुआ है वो है 6,250 रुपये मासिक। अगली वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग अप्लाई करेंगे, वो चौकीदार की वैकेंसी। ये एक वैकेंसी है, इसके लिए योग्यता भी सिंपल सी योग्यता है 8वीं पास। इसके लिए वेतनमान यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन जो कलेक्टर रेट पर जो वेतनमान मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा, जो अकुशल श्रमिकों को मिलता है वो। अब जानते हैं इसकी नियुक्ति संबंधी शर्तें हैं। इसमें क्या दिया है कि नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 1 वर्ष के लिए किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह के नोटिस एवं 1 माह का मानदेय वेतन पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 1 वर्ष के पश्चात संविदा वृद्धि वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं बढ़ाई जा सकेंगी। संविदा नियुक्ति विषय विशेषज्ञ कर्मचारी और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सभी पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त रहेंगे, यानी कोई आरक्षण नहीं है इसमें। सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए हैं। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितीकरण किए जाने हेतु कोई भी दावा बाद विवाद स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक की जो आयु है वो 1 जनवरी 2024 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के जो आयु में छूट के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष तक आयु और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था में कर्मचारी नगर सैनिक दिव्यांगजन महिलाओं अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए 45 वर्ष तक आयु है। पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी तथा प्रवीण सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी जो शैक्षणिक योग्यता की है आपके, उसके हिसाब से एक सूची तैयार की जाएगी। और के बाद आते हैं शासकीय अर्धशासकीय संस्था कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रेषित करें। सीधे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जो कौन सा डिजिटल वाला। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर डिजिटल। इसके बाद आते उम्मीदवार को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर अपनी जानकारी प्रमाण पत्रों की श्वेत सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण असत्य या त्रुटि पाई जाती है तो उसका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र या उपाधि अनिवार्य होगी। ठीक है, आगे जो मेन है आवेदन पत्रों पर जमा करने की अंतिम तिथि जो है 16 दिसंबर 2024 रखी गई है। उक्त दिनांक तक कार्यालय दिवसों में आवेदन पत्र कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्यास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना DDRC भवन पुलिस लाइन कैंट थाने के पीछे तहसील गुना जिला इंदौर जिला गुना में शाम 5 बजे तक स्वयं
अथवा डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। 16/12/2024 को निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त तथा डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। चयन उपरांत जो है उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिनसे दस्तावेज सत्यापन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। जानते हैं आपको ये आवेदन को PDF कहाँ से मिलेगी। तो इसकी आवेदन के लिए आपको ये http://guna.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बताते हैं। ठीक है। इसमें आपके लिए आवेदन दिया हुआ है। इस आवेदन पत्र को आपको भरकर दिए गए एड्रेस पर और दिए गए समय में जमा करना होगा। ठीक है। ये टोटल इसमें घोषणा दी। इसके लिए क्या क्या साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसकी सूची भी दी गई है। मूल निवासी आयु प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक सूची, शैक्षणिक अर्हता के जो प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन और आधार कार्ड की छाया प्रति है आपको लगानी। जैसा कि आवेदन में दिया गया कि आप guna.nic.in की वेबसाइट पर जाकर ये जानकारी का नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से फॉर्म और नोटिफिकेशन पूरा आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको guna.nic.in की साइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो नोटिस दिया है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद भर्ती पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी भर्ती का जो निकलेगा यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है। ये दिया हुआ है। प्रारंभ तिथि 12/2/2024 से और अंतिम तिथि 16/12/2024 रखी गई है। इसके लिए आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आवेदन और समस्त नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो दी गई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।